बहुत ही ज़बरदस्त खबर आई है। देखिए अभी जो है बहुत ही कन्फ्यूजन चल रहा है ईरान में ही। पता चल रहा है कि ईरान में चीज़ें डिवाइड हो गई हैं, एक मॉडरेट्स हैं और एक बहुत ही रेडिकल लोग हैं। आईआरजीसी रेडिकल है और प्रेसिडेंट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मॉडरेट है। प्रेसिडेंट ने जैसे ही बोला था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन हो रहा है, उसके थोड़ी देर बाद इमीडिएटली आईआरजीसी ने बोला नहीं, ओपन नहीं हो रहा, और इंडिया के 2 शिप्स पे उन्होंने बुलेट्स फायर की हैं। तो ये कन्फ्यूजन चल रहा है। वैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यूएसए ने उनका कमांड स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब जो है मंडे को इवनिंग तक मिस्टर कुशनर और साथ में मिस्टर विटकॉफ वहाँ पहुँचने वाले हैं, उनसे बात करने के लिए इस्लामाबाद में दोबारा बात करने वाले ईरान से। और इस बार जो है होप यह है कि ईरान साइन कर देगा एग्रीमेंट को। मिस्टर ट्रंप ने दोबारा कहा है कि अगर ईरान साइन नहीं करता एग्रीमेंट को तो यूएसए फिर शुरू कर देगा ब्रिजेस को उड़ाना, पावर प्लांट को उड़ाना और आईआरजीसी के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाना। सो 3 चीज़ों की बेसिकली धमकी आई है। अगर साइन नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट को, पावर प्लांट जाएंगे, ब्रिजेस जाएंगे और आईआरजीसी का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी बाकी है। मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि 10 मिनट लगते हैं सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में। सारी बातें जो कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी उनसे डिस्कस हो चुकी हैं, तो उनको पता है एग्जैक्टली कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या है। एक बंदे को आना है, 1 मिनट देखना है, साइन करने हैं, दैट्स ऑल। बस इतना ही करना है। दूसरा, मिस्टर ट्रम्प ने यह भी कहा है कि ईरान वो लोग नहीं है जो बातचीत से काम करते हैं। जितनी बातचीत करनी कर लो, कुछ नहीं होता। एंड ऑफ द डे उनको सिर्फ फायर पावर ही दिखती है कि क्या अमेरिका में पावर है उनको डिस्ट्रॉय करने की, उनको पूरा उड़ाने की। अगर यस पावर है तभी वो साइन करेंगे। और मिस्टर ट्रंप ने एक बात एक और क्लियर की है कि वो कोई एग्रीमेंट नहीं करने वाले जिसमें पैसा ईरान को दिया जाएगा, क्योंकि अगर ईरान को पैसा देते हो फिर दोबारा वो अपनी फैक्ट्री बना लेंगे, फिर दोबारा न्यूक्लियर बम बनाने लग जाएंगे। तो अभी तक तो ये बात हुई। अब देखते हैं डिटेल्स क्या आते हैं। बट मिस्टर ट्रंप ने क्लियर कर दिया है। बस अब डेडलाइन आने वाली है, मंडे इवनिंग है। मंडे इवनिंग तक या तो वो साइन करेंगे पेपर पे, कौन साइन करता है डजेंट मैटर। उनका जो भी बंदा है जो थोड़ी पोजीशन ऑफ पावर में, अगर वो साइन कर दे, डील हो गई। अपनी कंट्री के बिहाफ पे उसने डील कर दी, एंड ऑफ स्टोरी। सबको सही हो जाएगा अगर साइन करते हैं। नहीं साइन करते तो जो मैंने कहा था डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन होगा। मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि हमने मेक श्योर कर लिया कि इतनी आर्टिलरी एम्यूनिशन इकट्ठा कर लिया है। मतलब इतनी जो सीज फायर के टाइम पे यूएसए ने पूरा रेडी कर लिया अटैक के लिए अपनी मिलिट्री को, सारा एम्यूनिशन आ चुका है। तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ईरान को अगर ईरान नहीं साइन करता। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। Back with the Fox News Alert, Chief Foreign Correspondent Trey Ying's just speaking with President Trump and has the latest from Tel Aviv. Trey, what can you tell us? And what ओके, तो ऐसा लग रहा है कि इसराइल में जो मिस्टर ट्रे हैं उन्होंने मिस्टर ट्रंप से सीधी बात की है। did the president have to say? Yeah, guys, good morning. I just spoke with President Trump for about 20 वाह, minutes. तो and इनकी he बात हुई है मिस्टर ट्रंप से। ओके, told me और if ये Iran स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है फॉक्स के जो तेल अवीव में रहते हैं। does not sign this deal, the whole country is getting blown up. He went on to say that bridges and power plants will be targeted if Iran does not sign this agreement. The president telling me that U.S. Special Envoys Jared Kushner and Steve Witkoff are heading to Islamabad, Pakistan for meetings on Tuesday, possibly into Wednesday, to try and get this इनके टाइम जोन से ट्यूसडे होगा, यूएसए के टाइम जोन से मंडे इवनिंग है वो। agreement across the finish line. The president telling Fox News this is a very simple deal, but this is the last chance for the Iranians. The president very clear in our conversation that he is not making the same mistake that President Obama made, giving cash to the Iranians and allowing them to ये continue. बिल्कुल बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। मिस्टर ओबामा ने जब की थी नेगोशिएशंस तो पैसे की बात हुई थी, इतना पैसा मिलेगा ईरान को, वो बहुत बड़ी मिस्टेक थी। उसी पैसे से ईरान ने ये सब इतना प्रोड्यूस किए, मिलिट्री अपनी बढ़ाई, न्यूक्लियर यूरेनियम को इनरिच किया, तो ये सब चीज़ें। तो मिस्टर ट्रंप कहने में वो गलती कभी नहीं करूँगा, पैसा ईरान को नहीं जाएगा। क्योंकि याद है हमने एक न्यूज़ की थी, इसमें कहा था कि शायद $21 बिलियन जो स्टक हैं ईरान के वो ओपन कर दिए जाएंगे, मगर मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। The deal on the table is to reopen the Strait of Hormuz to ensure that the Iranians do not have this highly enriched uranium that is buried deep underground after Operation. ये भी अच्छा बोला कि ईरान का जो यूरेनियम है डीप अंडरग्राउंड बेरी किया हुआ है। यूएसए ने बहुत सारी स्ट्राइक्स की हैं, मगर मुझे लगता है कि पूरा यूरेनियम अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। उनके पास है इनरिच यूरेनियम जो बहुत ही नीचे रखा हुआ है धरती में, जहाँ तक बॉम्ब्स भी नहीं आ पा रहे हैं। Summer,
And again, the president telling Fox News that the entire country will be blown up, bridges and power plants will be targeted if the Iranians do not sign this agreement. This is a significant development because we are in this less देखिए अब than ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, बस यही है कि अगर नहीं साइन होता डील तो बस वहाँ पे डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा ईरान का. 72-hour window before the ceasefire between the United States and Iran expires. And the president has given the Iranians an opportunity for an off-ramp, an olive वेडनेसडे को जो है सीज फायर ख़त्म हो रही है. branch. He is extending to the Iranian regime to avoid this region going back into war. And the president said the United States military is prepared. He said the U.S. has massive amounts of ammunition, even better munitions than they had in the opening days of Operation Epic Fury, to use against the Iranian regime. बहुत अच्छा पॉइंट था कि अभी तक यूएसए ने अपना एम्यूनेशन भी बढ़ा दिया है. सीज फायर के दौरान जो है यूएसए अपने और सोल्जर्स को भेज रहा था और एम्यूनेशन भेज रहा था टू बी रेडी, इसी के लिए कि अगर साइन नहीं करते तो रेडी रहना, आपके पास एम्यूनेशन इनफ होना चाहिए टू डिस्ट्रॉय देयर इंफ्रास्ट्रक्चर. आईआरजीसी का ब्रिजेस, पावर प्लांट्स और आईआरजीसी की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर. Of different positions across their country if they are not willing Yeah. to make this good faith deal. And again, he tells Fox News that his special envoys are headed to the Middle East and they are going to try and get this deal across the finish line. But this is in the hands इसमें मिस्टर वैंस नहीं जा रहे, सिर्फ दो लोग जा रहे हैं, जिसमें जैसे कह रहे हैं मिस्टर विटकॉफ जा रहे हैं और जो जैरेड कुशनर है वो दोनों जा रहे हैं सिर्फ. of the Iranians if they are willing to make a good faith agreement. And if they are not, the president has indicated there will be significant strikes against the Iranian regime in response if this इससे ज़्यादा कोई बोल नहीं सकता. प्रेसिडेंट ने क्लियर कर दिया कि हम तो स्ट्राइक करेंगे अगर साइन नहीं करते तो, और इससे ज़्यादा क्या बोलना है. diplomatic effort does not succeed. Yeah. Guys, Trey, in your conversation with the president, it hasn't been talked much about lately, but there has been focus on Karg Island because of its strategic proximity to 90% of the crude oil goes through there. Does the president raise? I know he's talked to you about bridges and power plants, but what about the oil infrastructure? the president talked about the Strait of Hormuz and these violations of the ceasefire that were conducted by the Iranians yesterday. President Trump telling me about how they're using these small vessels to fire on ships in the Strait of Hormuz. But स्मॉल वेसल्स, छोटी वेसल्स, बोट्स आई थी जिन्होंने फायर किया था अपने राइफल से इंडिया के शिप्स के ऊपर, जिसमें 2 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल था. उसके ऊपर शिप दो छोटी बोट्स में लेके आए थे, वहाँ से गन से फायर किया था उन्होंने. ammunition, and despite the fact that they're not doing much damage, it's an indication that they are violating the ceasefire. And then the question is, well, why are they not doing much damage? And that is because more than 150 Iranian vessels are currently at the bottom of the sea. During Operation Epic Fury, the United States hammered the Iranian Navy. अच्छी बात है. वो कह रहे हैं कि बोटों में क्यों आए थे, बोटों में आके राइफल क्यों चला रहे हैं, क्योंकि नेवी शिप तो उनकी डुबा दी है. उनके 150 से ज़्यादा जो ईरान के शिप्स थे उनको डुबा दिया गया है. उनका कुछ बचा ही नहीं. छोटी बोट्स ही बनी है, बस उस छोटी बोट्स में ही आते हैं और फायरिंग करते हैं. Prepared for a possible confrontation with the United States, but not enough because the U.S. was so successful in these strikes that much of the Navy vessels the Iranians had prepared were not able to be used. Okay. And that is the reason that they have to use these smaller vessels to threaten international shipping lanes. And again, this speaks to the success of Operation Epic Fury. देखिए, जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर नहीं आया कि क्या ऑयल रिजर्व्स को कुछ होगा नहीं होगा, तो पता नहीं है, ये बता नहीं रहे. बट प्रश्न उसने बहुत अच्छा किया था बंदे ने. उसने ये बोला था कि ऑयल रिजर्व्स का क्या करोगे, उस पर स्ट्राइक होगा नहीं होगा, तो मेरे को लग रहा है उस पर स्ट्राइक नहीं होगा अभी. Of the Iranian regime to even respond and to violate the ceasefire in this क्योंकि manner. अगर आप ऑयल को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे, वहाँ के सिविलियंस. इसलिए ऑयल को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा, आईआरजीसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ब्रिजेस को, पावर प्लांट को. क्यों? क्योंकि पावर प्लांट से ही इलेक्ट्रिसिटी आईआरजीसी को जा रही है. And so that is one of the key pillars of this broader agreement that President Trump is demanding the Iranian regime sign. They are going to keep open the Strait of Hormuz. They are going to release that highly enriched uranium that is buried deep underground in the aftermath of those U.S. strikes last summer. मतलब यूएसए ने क्लियर कर दिया है कि हमें आपका यूरेनियम चाहिए हर हालत में. वही एक मेन पॉइंट है. यूरेनियम जब तक नहीं मिलता तब तक यूएसए जो है, मतलब जो साइन करवा रहा है उसमें यही लिखा है कि ईरान को अपना इनरिच्ड यूरेनियम देना है यूएसए को. और जब तक वो एग्री नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी और यूएसए अटैक करता रहेगा. U.S. forces across the region, the president tells me, Yeah. or the Iranians are going to pay a heavy price. And that price is going to come at their power plants, their bridges, and the remaining infrastructure belonging to the Iranian regime. The Bilkul. president said right now there is a divide between the hardliners and the more moderates within the Iranian political leadership that remains. ये Remember, भी बात
बार बार बात आ रही है कि उनके डिवाइड हो चुके हैं, एक तरफ रेडिकल हो गए हैं, एक तरफ मॉडरेट है। मॉडरेट में वही प्रेसिडेंट है जो एग्री कर गया था कि ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है IRGC जो कह रहे हैं नहीं। तो IRGC मोस्ट लाइकली नहीं मानेगा, तो कुछ ना कुछ तो होगा उन पे। Of Operation Epic Fury, the United States and Israel took out the command structure of the Iranian regime. Yeah. Iran's supreme leader, the Ayatollah Khamenei, was taken out in an airstrike along with his top advisors. The Iranians were in disarray in these moments after Operation Epic Fury began because they were hit even harder than anyone in the region believed they were going to be hit. And again, this speaks to the inability of the Iranians to not only defend their top leaders, but also defend their military structure. बहुत अच्छा कहा है कि जब खमेनेई उड़ गया, उसके 2-3 टीयर के लीडर्स ही उड़ा दिए, तो वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। तो देखिए बहुत ही प्यारा समरी है, बस अब देखना है कि मंडे इवनिंग USA के हिसाब से मंडे इवनिंग, इंडिया के हिसाब से ट्यूसडे को क्या होता है। क्या ईरान साइन करता है कि नहीं साइन करता है एग्रीमेंट। अगर वो साइन करता है इसका मतलब यूरेनियम अपना दे देगा, अगर नहीं मानता तो बस उसके बाद जो है मिस्टर ट्रम्प के हिसाब से USA एक्शन करना शुरू कर देगा, उनके ब्रिजेस को, पावर प्लांट्स को और IRGC के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होगा। मिस्टर ट्रम्प का मानना यह है कि यही भाषा ईरान समझता है और यही भाषा का प्रयोग किया जाएगा अगर ईरान साइन नहीं करता उन कॉन्ट्रैक्ट को। तो आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।